की माता मरियम एक साधारण युवती थी जो गलील के नासरत नगर में रहती थी। एक दिन देवदूत गैब्रियल मरियम के पास आया और कहा, तू परमेश्वर की कृपा से गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। उसका नाम यीशु रखना। वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मरियम उस समय यूसुफ नामक व्यक्ति से विवाह करने वाली थी। जब यूसुफ को यह पता चला कि मरियम गर्भवती है तो वह उसे चुपचाप छोड़ना चाहता था, लेकिन एक स्वप्न में देवदूत ने उसे समझाया कि यह संतान परमेश्वर की ओर से है। यूसुफ ने मरियम को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। रोम साम्राज्य में जनगणना के आदेश के कारण यूसुफ और मरियम को अपने पैतृक नगर बैतलहम जाना पड़ा। वहां पहुंचने पर रहने की कोई जगह नहीं मिली, इसलिए उन्हें एक अस्तबल जानवरों के बाड़े में ठहरना पड़ा। उसी रात मरियम ने वहां एक बालक को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी जानवरों के चारे की जगह में रखा। यही था यीशु मसीह का जन्म। उसी समय पास के खेतों में कुछ चरवाहे रात में अपने पशुओं की देखभाल कर रहे थे। अचानक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उन्हें बताया कि उद्धारकर्ता का जन्म हो गया है। फिर अनेक स्वर्गदूत आए और परमेश्वर की स्तुति करने लगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर शांति हो उन लोगों पर जिनसे वह प्रसन्न है। चरवाहे बैतलहम पहुंचे, बालक यीशु को देखा और सबको शुभ समाचार सुनाया। कुछ समय बाद दूर देश से कुछ ज्योतिषी तीन मगूस एक चमकते हुए तारे का अनुसरण करते हुए बैतलहम पहुंचे। उन्होंने यीशु को एक राजा के रूप में पहचाना और उसे सोना, लोबान और गंधरस जैसे कीमती उपहार दिए। इस प्रकार साधारण लोगों और राजाओं दोनों ने यीशु का स्वागत किया। उनका जन्म प्रेम, नम्रता और यीशु ने 30 वर्ष की उम्र में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया। इसके बाद उन्होंने 40 दिन तक जंगल में उपवास किया, जहां शैतान ने उन्हें 3 बार प्रलोभन दिया, लेकिन यीशु ने हर बार वचन के माध्यम से उत्तर दिया। यीशु के प्रमुख चमत्कार। जीसस। यीशु ने अनेक चमत्कार किए, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। पानी को दाखरस में बदलना। यह पहला चमत्कार था जो उन्होंने काना नगर में एक विवाह समारोह में किया। बीमारों को चंगा करना। उन्होंने कुष्ठ रोगियों, अंधों, बहरों और लंगड़ों को चंगा किया। एक महिला जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी, वह केवल उनके वस्त्र को छूकर चंगी हो गई। ट्राय, शैतानों को निकालना। उन्होंने कई लोगों को दुष्ट आत्माओं से मुक्त किया, जैसे कि गदरेनियों का मनुष्य। शॉ, झील पर चलना। उन्होंने पानी की सतह पर चलकर अपने शिष्यों को चकित कर दिया। आइस, आंधी को शांत करना। उन्होंने समुद्र की तूफानी लहरों को आदेश देकर शांत कर दिया। लाजर को मृतकों में से जीवित करना। यह एक महान चमत्कार था जिसमें उन्होंने 4 दिन के मरे हुए लाजर को पुनः जीवित किया। बाय रोटियों और 2 मछलियों से घायल लोगों को भोजन कराना। उन्होंने थोड़े से भोजन से हजारों लोगों को तृप्त किया। सिक्के को मछली के मुंह से निकालना। कर चुकाने के लिए उन्होंने पतरस को मछली पकड़ने कहा और उसके मुंह से सिक्का निकला। यीशु का उपदेश और जीवन का उद्देश्य। यीशु ने स्वर्ग के राज्य की घोषणा की। उन्होंने प्रेम, क्षमा, दया और नम्रता की शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि मनुष्य केवल बाहरी धार्मिकता से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता से परमेश्वर को प्रसन्न करता है। उनकी प्रमुख शिक्षाएं थी, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, क्षमा करो ताकि तुम्हें क्षमा मिले, नम्र बनो क्योंकि नम्र ही स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। यीशु का प्रचार यहूदी धार्मिक नेताओं को खटकने लगा, क्योंकि वह उनके रीति रिवाजों की आलोचना करते थे। उन्होंने स्वयं को परमेश्वर का पुत्र कहा, जिसे कई लोगों ने ईश्वर की निंदा माना। यहूदा का विश्वासघात। यीशु का शिष्य यहूदा इस्करियोती ने 10 चांदी के सिक्कों के बदले उन्हें सैन्य अधिकारियों को सौंप दिया। गिरफ्तारी और मुकदमा। उन्हें रात में पकड़ा गया और उच्चायालुओं के सामने लाया गया। वहां से उन्हें रोमी गवर्नर पिलातुस के पास ले जाया गया, जिसने उन्हें निर्दोष पाया, लेकिन लोगों के दबाव में उन्हें क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। कोड़े और अपमान। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने से पहले उन्हें बुरी तरह पीटा गया, कांटों का मुकुट पहनाया गया और उनका उपहास किया गया। गोलगथा की ओर यात्रा। वो अपना क्रूस खुद उठाकर गोलगथा नामक स्थान तक गए,
जहां उन्हें दो चोरों के बीच में क्रूस पर लटकाया गया। 7 वाक्य क्रूस पर। यीशु ने क्रूस पर 7 बातें कही, जिनमें यह शामिल था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मृत्यु। दोपहर के समय अंधकार छा गया और 3 बजे के लगभग यीशु ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और उन्होंने प्राण त्याग दिए। पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण, रिजरेक्शन एंड असेंशन। 3 दिन बाद रविवार की सुबह कब्र खाली पाई गई। स्वर्गदूतों ने महिलाओं को बताया कि यीशु जी उठे हैं। वे अपने शिष्यों को कई बार प्रकट हुए, उन्हें विश्वास दिलाया और महान आदेश दिया, जाओ, सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। 40 दिन बाद उन्होंने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया और स्वर्ग की ओर उठाए गए। निष्कर्ष, यीशु मसीह का जीवन प्रेम, बलिदान और आशा का प्रतीक है। उन्होंने मानव जाति के पापों के लिए अपने प्राण दिए, ताकि हर कोई जो उन पर विश्वास करे उसे अनंत जीवन प्राप्त हो।